एक लड़की की नई नई शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल में आती है, आने के बाद शादी की पहली ही रात होती है कि अचानक 2-3 बजे उसके चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आने लगती है। यह आवाज़ सुनकर उसकी जो ननद होती है वो अपनी माँ के कमरे में आती है, माता-पिता के कमरे में, और उनसे भी बोलती है कि देखो मम्मी, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा, ये हमारे घर से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है। जबकि उसको पता था कि ये आवाज़ उसी के बहू बेटे के कमरे से उसकी बहू की आ रही है। तब भी वो अपनी बेटी को बोल के वापस भेज देती है। लेकिन उस दिन तो सब सो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। और 3-4 दिन लगातार ऐसा होने के बाद हद जब हो जाती है, जब उसकी बहू अपने मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बाल बिखरे होते हैं और वो अपने कमरे से भागकर आंगन में आकर बैठ जाती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब वो उसकी सच्चाई सामने आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं, तो वो लोग अपनी बहू को मायके भेज देते हैं। उसके बाद उसकी बहू एक दिन अचानक आ जाती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी माँ के भी होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लड़के का नाम अमित होता है। लड़की से वो प्यार करता था जिससे लेकिन जिस लड़की से वो प्यार करता था उससे उसे उसकी माँ पसंद नहीं करती थी। उसकी माँ को का कहना था कि वो लड़की घर गृहस्थी नहीं चला सकती, क्योंकि वो लड़की नौकरी करने वाली है और वो घर का काम वाम तो कुछ आता नहीं है। मुझे ऐसी घर की लड़की चाहिए जो कि घर संभाल सके, जो कि एक जिम्मेदारियां संभाल सके, जो कि वो लड़की नहीं संभाल सकती। तो उसकी माँ उसे नापसंद कर देती है और फिर अपनी पसंद की ही एक लड़की ढूंढती है, जो कि बहुत सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है, सुशील होती है, और जिसका नाम अनीता होता है। उससे वो अपने बेटे की शादी तय कर देती है। शादी तय कर कर बहू घर में आ जाती है। आने के बाद सारी रस्में जो भी होती है बहू के आने के बाद सारी निभाई जाती है। निभाने के बाद उनकी वो शादी की पहली रात होती है। पहली रात होने के बाद में वो कमरे में चली जाती है, उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है। कमरे में जाने के बाद आधी रात जब होती है तो कमरे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। बहू की जब आवाज़ें आने लगती हैं तो उसकी सास को आवाज़ें आती हैं, उसके ससुर को भी आवाज़ें आती हैं। आने के बाद और जो उसकी ननद होती है वो भी सुनती है ये आवाज़ें। वो अपने कमरे से निकलकर अपने मतलब माँ के पास आती है, कहती है मम्मी, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा, ये हमारे घर से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है, देखेंगे सुबह, अभी तू सो जा जाकर। जब वो सो जाती है जाकर, लेकिन उसके जाने के बाद जब वो खुद अपने पति से बोलती है कि मैं जाकर देखती हूँ, तो जो उसके पति होते हैं मतलब उसका ससुर होता है वो बोलता है, अभी मत जाओ, अभी जाना ठीक नहीं है, तुम सुबह बात करना बहू बेटे से। रात निकल जाती है, सुबह होती है। सुबह होते ही उसकी जो सास होती है वो कमरे में जाती है। कमरे में जाकर अपनी बहू से पूछती है, बेटे से पूछती है कि रात को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसकी बहू बोलती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि रात को वो चिल्लाई हो। ऐसा करने के बाद कोई बात नहीं, वो रात आती है, रात को फिर से ऐसा ही होता है, ऐसे ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब उस दिन जो उसकी ननद होती है वो खुद जाकर दरवाजे पर कान लगाती है, कान लगाकर सुन रही होती है कि अंदर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अचानक उसकी सास भी वहाँ पहुँच जाती है, तो अपनी बेटी को डांटती है और कहती है कि ऐसे क्या, ऐसे भाभी भाई के कमरे के आगे खड़े होना, ऐसे क्या अच्छा लगता है झाँकना। तो वो अपनी बेटी को डांटती है और वहाँ से हटा देती है। लेकिन उस दिन सुबह भी वो अपनी फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर से वो अपने बेटे से बोलती है, तो वो फिर से वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, सब कुछ ठीक है। अब लगातार ऐसा ही होता रहता है 2-4 दिन। एक दिन की बात होती है कि बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जो उनकी बहू होती है वो चीखते हुए, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, बुरी हालत होती है, बाल बिखरे होते हैं, चिल्लाती हुई भागती हुई अपने आंगन में आ जाती है और आंगन में आकर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से। जब ऐसा करने लगती है तो जो उसकी सास ससुर ननद सब आ जाते हैं। आने के बाद बोलते हैं कि बहू क्या हुआ, क्या हुआ तुझे। वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या हुआ इसे। जब वो अमित से पूछती है तो कहता है, मैं क्या बताऊँ क्या हुआ, तुमने ही मेरी इस लड़की से शादी करवाई है। अब देखो, रोज़ मेरी इसने नींद हराम कर रखी है और रोज़ ऐसे ही करती है ड्रामे, और पता नहीं क्यों चिल्लाती है रोज़ रोज़। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मुझे ही ना मार दे किसी दिन। जब वो ऐसी बातें बोलता है, कहता है मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसे इसके घर भिजवा दो, ये है वो है। बुरी तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और वो भी शांत नहीं रहती, वो भी चिल्लाती रहती है। उस वक्त तो जब वो शांत हो जाती है तो उसे ले जाकर उसके कमरे में सुला दिया जाता है।
उसके बाद फिर सुबह होती है, सुबह उसको जो उसकी माँ होती सास होती है, ससुर होते हैं, उसको उसका सामान पैक कर कर उसको अपने बेटे से बोलती है कि इसे कुछ दिन के लिए अपने मायके छोड़ा, इसके मायके छोड़ा और वहाँ रहेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा ही करता है, उसका सामान पैक कर कर उसे उसके मायके छोड़ाता है। अब छोड़ के आने के बाद अपने घर में जब बातचीत करते हैं तो अब उसके घर के सभी लोग, वो अपनी माँ को इतना कुछ बोलता है कि मुझे मार डालेगी किसी दिन, ऐसी है वैसी है, तूने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। जब वो इतनी सारी बातें बोलता है तो उसकी माँ के मन में भी कहीं ना कहीं यही आता है कि शायद मैंने गलत लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी है, और वो भी अब अपना मन बना लेते हैं कि बहू को वापस नहीं लाएंगे, उसे उसके घर पर ही छोड़ देंगे। अब बहू को काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो फ़ोन करती है, अब ये लोग फ़ोन करना भी बंद कर देते हैं, फ़ोन पे बात करना भी बंद कर देते हैं। सब कुछ जब बंद हो जाता है तो एक दिन अचानक जो उसकी बहू होती है अनीता, वो एक दिन बैग लेकर अपना वापस आ जाती है अपने ससुराल। जब वो आ जाती है तो अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि वो अचानक से उसका पति आ जाता है। आने के बाद जब अमित उसको देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैंने तुम्हें मना करा था ना यहाँ आने की। और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, तुमने इसे क्यों बुलाया, और ये ऐसी है, ये वैसी है, मेरे साथ क्या करेगी ये, इसको कोई बीमारी है, ये है वो है। जब उल्टा सीधा बोलता है तो जो उसकी बहू होती है वो कहती है, क्या माँ जी, आपको यह लगता है कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हैं? इन सब में अगर सबसे ज़्यादा घाटा किसी का हुआ है तो वो मेरा हुआ है, मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुई हूँ। जब उसकी सास ये बातें सुनती है तो कहती है, ये तू क्या कह रही है? तो वो कहती है, जब मैं आपको सच्चाई बताऊँगी ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच्चाई है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि क्या बात है ऐसी जो मुझे नहीं पता। तो इतने में जो अमित होता है वो उस पर चिल्लाने लगता है, क्या बकवास कर रही हो, ये है वो है, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और यहाँ से चले जाओ। वो उसे हाथ पकड़कर निकालने लगता है कि तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि बहू, तू मुझे सारी बात बता क्या है। तब उसकी बहू जो सच्चाई बताती है उसे सुनकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि माँ जी, जब मैं शादी कर कर पहले दिन ही इधर आई थी तो इन्होंने पहली रात ही शादी की मुझसे ये वादा लिया था। इन्होंने मुझसे कहा था, ये सब ड्रामे करने के लिए इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे माता पिता तुझे चैन से नहीं रहने देंगे तुम्हें, और तुम रोज़ रोज़ ऐसे नाटक करोगी तो हम ये घर छोड़कर कहीं अलग जाकर रह लेंगे और किराए पे हम लोग कमरा लेकर वहाँ रहेंगे आराम से, और यहाँ से तुम्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे। जब मैंने इनकी बात से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे छोड़ दूँगा, नहीं तो तू मेरा कहना मान ले, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी, ऐसे नाटक नहीं करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, मैं तुझसे तलाक ले लूँगा। जब ये मुझे ऐसे बोलते हैं तो मुझे इनकी बात माननी पड़ती है। ये मुझे बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं तुझे मायके छोड़ाऊँगा और फिर मैं तुम्हें मायके से ले आऊँगा और फिर अपने साथ हम अलग जाकर रहेंगे। इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था तो मैंने ऐसा किया, लेकिन जब इन्होंने फ़ोन पर बात तक करना बंद कर दिया था मुझसे तो मुझे फिर मजबूरन यहाँ आना पड़ा। इन्होंने मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा था। माँ जी, मैं चाहती थी कि अपने परिवार के साथ रहूँ, आप लोगों के साथ रहूँ, लेकिन इन्होंने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया था। जब उसकी माँ ये बातें सुनती है तो उसे बड़ा धक्का लगता है, तो कहती है, मैंने तेरी पसंद से तेरी शादी नहीं कराई तो तूने इतना बड़ा बदला लेने के लिए अपनी माँ से ये सब कुछ किया। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इसे रखना है तो इसे रखो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन उसकी सास जो जवाब देती है वो कहती है कि तुझे जहाँ जाना है तू जा, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और आज से ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरे घर में रहेगी। अगर तुझे रहना है तो रह और जाना है तो जा। जब उसके सामने ये प्रस्ताव रख देती है, कहती है कि मैं तुझे बेदखल कर दूँगी और तू मेरा बेटा नहीं, आज से तुझे जो करना है तू कर। जब वो ये बातें सुनता है तो उसकी भी अकल टिकाने आती है और वो भी फिर अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, और उसकी सास जो होती है अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। सभी लोग घर के अपनी बहू से माफ़ी मांगते हैं और फिर वो लड़का भी, अमित भी फिर वहीं रुकता है और दोनों फिर मान लेता है उसे, यही मेरी पत्नी है, और फिर दोनों अच्छी तरह से रहने लगते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक लड़के ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की थी तो अपनी माँ से बदला लेने के लिए उसने अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। साथ-साथ अपनी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया कि वो पागल है या ऐसी कोई बीमारी है। दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए लोग बाग क्या कुछ कर बैठते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये थी आज की कहानी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।